हालेलुया चर्च, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया परमेश्वर की आराधना में जाने का, आपके सामने आने का। हालेलुया। जो लोग भी अपने घरों में हैं, जहां पे भी आप हमें देख रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। हालेलुया। जो इधर जगह पे बैठे हुए हैं वो लोग खड़े होकर आ जाइए। परमेश्वर के उपस्थिति में हम आएंगे। फिर एक बार एक कलीसिया होकर, एक फैमिली बनकर, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, फिर एक बार हम चाहते हैं कि सारे लोग, जो लोग भी आज हमारे स्क्रीन पर हैं, खड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर कहता है कि आप शुक्रिया करें परमेश्वर का। हालेलुया। हमें ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर का शुक्रिया नहीं करते। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें परमेश्वर को थैंक यू, शुक्रिया बोलने को आना चाहिए। हालेलुया। आइए कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर शुक्रिया सारी चीजों के लिए। परमेश्वर अगर आज हम यहाँ पर है, ऐसे मिले हैं, तो यह परमेश्वर की देन है। शुक्रिया कहें परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें ऐसे रखा परमेश्वर की आराधना के लिए। धन्यवाद करें परमेश्वर को उस चंगाई के लिए जो परमेश्वर ने आपको रिसेंटली दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हम इस धन्यवाद के सिवा परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी दिया है परमेश्वर ने दिया है। और आज हम और आप परमेश्वर की आराधना भी सिर्फ परमेश्वर की वजह से कर रहे हैं। हालेलुया। आइए कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर शुक्रिया सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। परमेश्वर से धन्यवाद सारी बातों के लिए। आज हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की उपासना करने। शुक्रिया परमेश्वर हमें लाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमें ऐसे उठाने के लिए, हमें संभालने के लिए। परमेश्वर जो भी आपने किया परमेश्वर हमारे लिए, उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर हम शुक्रिया करना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है,
शुक्रिया 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 यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर धन्यवाद आज तेरे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर सारी चीजों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर, जो आपको पूर्णतः चाहते हैं परमेश्वर, और इस जीवन के लिए परमेश्वर हम आपसे शुक्रिया कहना चाहते हैं। कैसे कैसे परिस्थितियों से परमेश्वर हमें आप यहां पर लाए परमेश्वर, न जाने कैसे कैसे दिन हमने देखे हैं परमेश्वर। वो दिन था परमेश्वर जब हम उस खाई में थे परमेश्वर, जहां हमें कोई नहीं जानता था। आपने वहां से हमें उठाकर परमेश्वर यहां पर खड़ा कर दिया, और आज का वो दिन है जहां पर हम परमेश्वर हम आपकी उपासना कर रहे हैं। शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया परमेश्वर हमें पुकारने के लिए, हमें उठाने के लिए, और एक ढाल बनकर परमेश्वर हमारे सामने खड़े रहने के लिए। धन्यवाद करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर हम पर बनी रहे, कलीसिया पर बनी रहे। जो लोग भी परमेश्वर आपकी उपासना कर रहे हैं आज परमेश्वर, आराधना में है परमेश्वर, और स्क्रीन्स पर है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनसे बातें करेंगे। आज कुछ चीजों को परमेश्वर आप रिवील करेंगे परमेश्वर, आप उनको अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर कहें परमेश्वर से, परमेश्वर शुक्रिया परमेश्वर हमें बुलाने के लिए। आप हमको हमारे नाम से जानते हैं परमेश्वर, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप हमें जानते हो, हमारे नाम से जानते हो। धन्यवाद परमेश्वर सारी चीजों के लिए, इस घर के लिए परमेश्वर, जो चीजें हैं हमारे घर में परमेश्वर, और सारी चीजों के लिए परमेश्वर हम सिर्फ शुक्रिया कहना चाहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, इन जीसस नेम वी प्रे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जोरदार तालियों से हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो अवर्णित है, वो सुंदर है, और वो हमारा पहला पहला प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक स्तुति प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है,
खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, जीसस। धन्यवाद परमेश्वर तेरे आने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमें थामने के लिए। तो कहता है कि तू कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, तुम्हारे अपने छोड़ देंगे तुमको, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। He will never leave you, never forsake you. He will always hold you closer to him. He will continue to talk to you. He will handhold you. He will take you through even when you don't see him. He has held your hands, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Master. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तुम
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा है, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. You will never ever leave me, you will never forsake me. You are mine, Jesus, you are mine. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जब परमेश्वर आपके साथ है आपको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभालते होता है। हालेलुया। वो आपके हाथों को थाम कर आपको आगे लेकर जाता है। वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Oh, what an assurance, what a hope that you have given in you, Jesus, for us, God. That you will never ever leave us, never forsake us, God. Thank you, Jesus. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because Lord, you are with us. Your rod and your staff, they comfort us. You prepare a table before us in the presence of Jesus. You anoint our head with oil, God. Thank you, Master. The cup of your love continues to overflow. Jesus, we thank you. We thank you. Thank you, Master. नदियाँ मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सकी, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सकी, अग्नि मुझे जला न सकी,
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंता में डूबे हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, अगला समय जो आने वाला है वो मेरे साथ कैसा होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। कुछ लोगों को तो ये सता रही है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तेरे हाथ मेरे हाथों में है, तेरा कल मैं हूं, तेरा परसों भी मैं हूं, तेरे आगे आने वाले दिन भी मैं हूं, कहता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू जीसस। जिसके हाथ मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। हाथों को उठाइए। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कितनी सच्चाई है इस बात में कि हम हमारे परमेश्वर को ही सिर्फ कह सकते हैं कि तू मेरा है। इंसान के बारे में क्या ही कहना। हालेलुया। वो कभी आज तुम्हारा है, कल तुम्हारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके वचन, उसकी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, ऐसा परमेश्वर। तो सारी बातें आपके दिल में जो भी चिंताएं हैं, अभी इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम उस चिंता को बर्खास्त कर देते हैं। हालेलुया। निकाल दीजिए ऐसे चिंताओं को। परमेश्वर आपको रिहा किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज रिहा कर रहा है ऐसी चिंताओं से जो आपको आज तक सता रही थी। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपको सिर्फ परमेश्वर के हाथों को थामे रखना है। आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। You only have to knock the doors for the Lord to open it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord, for talking to us today, Lord Jesus. Thank you, Master, for speaking to us in worship, Lord. Thank you, Master, for delivering us from few hours of that particular fear, God, that we had, God. Thank you, Jesus. We give the church into almighty hands. Father, we give the service into almighty hands, God. The word that's going to come into almighty hands, God. Father, we ask of your complete protection. We ask of your hand, Lord, continue to be there on us and each and every person standing there, Lord Master, worshiping you, Lord Master, with full of their heart, God. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Master, for your presence. Thank you, Master, for talking to us once again. In Jesus, the most precious name, I pray. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Thank you, Father, for bringing us into your presence और once धन्यवाद पिता again. तेरे उपस्थिति में पुनः एक बार लाने के लिए। Thank you for your awesome presence among us, Lord. और धन्यवाद प्रभु तेरे अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में जो है। Thank you, Lord, that we can look up to you every now and then. और धन्यवाद प्रभु हम हर समय आपकी ओर देखते हैं। We can come into your presence and call out to your और name. प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को बुला सकते हैं। You are marvelous, Lord. You are great, Lord. You are marvelous in your ways, और प्रभु God. तो अद्भुत है, तू महान है अपनी राहों पर। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the और knowledge हम of अपने God. सारे विचारों को, सारे चीजों को जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के ऊपर उठती है, हम सारे तेरे अधीनता में लाते हैं वचनों के। Sanctify our ears with your precious blood. प्रभु हमारे कानों को तेरे बहुमूल्य लहू से शुद्ध We कर। thank you for your awesome is your word among us, और Lord. हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन अद्भुत है हमारे बीच Without में। you, we are nothing, God. और प्रभु हम कुछ भी नहीं है तेरे बिना। Lord, we thank you, Father, for your Son, Lord Jesus और हम Christ. धन्यवाद देते पिता तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। Thank you, Lord Jesus, the grace of Christ upon us, और Lord. धन्यवाद परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर है। Thank you, the Holy Spirit, the God of now, और who's धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर wonder है working miracle power of और God. अद्भुत रीति से चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाला Thank you, परमेश्वर। Lord, for every spirit that hears your word. Heaven and earth would pass away, but your words would never pass और away. धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को सुनते हैं। तेरा वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन Thank- तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Yes, thank you, Holy Spirit, Lord, that you would bring all glory to और Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा की तू सारी महिमा यीशु को लाता है। Lord, we thank you, Lord, that we know that you are upon us, और Lord. हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की हम जानते कि आप हमारे ऊपर है। Thank you, Lord, right from when Noah found favor, your favor is there upon us, अब प्रभु God. हम धन्यवाद देते कि नोहा के तब से प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लोगों के ऊपर है। And your eyes is upon us, और God. हम आपकी आंखें हमारे ऊपर है प्रभु। Thank you, Lord, every ears would be tuned to your word, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक कान तेरे वचनों की ओर लगने पाए। Their faith comes by hearing and hearing the word of जो God. विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों से। We just surrender this time unto thy Holy Spirit. और इस समय You- को तेरे हाथ में समर्पित You करते take हैं। control. और तू नियंत्रण ले You पवित्र bring, आत्मा। you would accomplish what it has to purpose. और तू पूरा कर उस मकसद को जो You would मकसद bring है। all glory to Lord Jesus और तू Christ. सारी महिमा यीशु को देना। We just surrender this time unto thy hands, और Lord. ये समय को तेरे हाथ में समर्पित Holy करते हैं। Spirit, you take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Genesis 6:8 says, but Noah found grace. और उत्पत्ति 6 उसका 8 वचन कहता है कि नोहा परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह को प्राप्त किया। But Noah found grace in the eyes of the Lord. और परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। That means grace of our God was right from the beginning. इसका मतलब हमारे परमेश्वर का अनुग्रह शुरुआत से ही था। But Noah found grace and favor in God's eyes. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। When God's heart was extremely grieved about man's sin. और जब परमेश्वर का हृदय मनुष्य के पाप से दुखी हो गया था, Then God decided to wipe away all mankind. और तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सारे पृथ्वी के लोगों को, प्राणी को नष्ट करने के लिए। That's why Christ, life in Christ, that's why life in Christ. और इसलिए जो मसीह में जो जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। First, you who are watching, you who are hearing the word, you are 1 in million. और आप जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, जो देख रहे हैं, आप बहुत ही अधिक है। The Lord has chosen you, और परमेश्वर ने आपको चुना है। and you are precious in God's sight. और आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है। Genesis 6:11 says, now the earth
was corrupt in God's sight and was full of violence. और उत्पत्ति 6 उसका 11 वचन कहता है कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। You know, God got so angry. God's anger and fury was burning against everybody. और परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा जो है वो हर एक के प्रति जल रहा था। God saw sin everywhere. In the midst of this sin, He saw only one thing. He found one man, found grace. और उन सारे पाप में लोग के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिस पर अनुग्रह परमेश्वर का हुआ। Only one man found His grace and walked blameless and righteous. और सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी और वही अनुग्रह परमेश्वर के नजर में He दिखाई was दिया। far above all people और of his time. वो सारे लोगों से ऊपर था उस समय के। Noah was far above all people in his time. और नूहा उसके समय के लोगों से सबसे परे ऊपर था। 1 John 5:19 says, we know that we are the children of God and that the whole world is under the control of the evil one. और पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 9 वचन कहता है कि 19. पहला यूहन्ना 5 का उसका 19 वचन कहता है कि हालेलुया हालेलुया हुरा और 5 उसका 19 वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और सारे चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। Oh, we thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। That way sin is rampant everywhere. और इसलिए हर एक जगह पे जो पाप है वो देखते हैं। As in the days of Noah, people corrupted their ways more and more. और जैसे नूह के दिन में लोग जो है वो भ्रष्ट हो गए थे अपनी राहों पर। But in Christ, when you accept Christ, you have found God's grace. लेकिन मसीह में जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है। You are blameless and righteous. और आप निर्दोष और आप धर्मी होते हैं। Yes, when you accept Christ, when you believe in Christ, you are blameless and righteous. और जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप उसको स्वीकार करते हैं, तो आप निर्दोष और धर्मी बन जाते हैं। 2 Corinthians 5:21 says, God made him who had no sins to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21 वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Thank you. Say thank you for the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहे इस बात के लिए। Thank you that He has come into your heart. और धन्यवाद कि वो हमारे हृदय में आ गया है। That's why you have become the righteousness of और God. इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। Oh, what a privilege you have in Christ. और कितना अद्भुत सौभाग्य है मसीह में Walk in the grace of Christ. और परमेश्वर के अनुग्रह में चले। Hallelujah. As Noah received God's grace, और जैसे नूह ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, you have received grace. You have received abundance of favor and grace. और आपके ऊपर भी परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह और दया हो गई है। No believer in the New Testament or in the Old ever pleaded or begged और for God's grace. और कोई भी व्यक्ति पुराने नियम में या नए नियम में परमेश्वर की दया के लिए अनुग्रह के लिए किसी ने भी गुड़गिड़ाया नहीं। Yes, the apostles never prayed for grace. और प्रेरितों ने कभी भी अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं किया। They rather thank God for the grace given in the church. और लेकिन परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया उस अनुग्रह के लिए जो उनको ऊपर दी गई थी। 1 Corinthians 1:4, you know, Paul speaks every time about grace. और पहला कुरिन्थियों 1 उसका 4 में जो पौलुस है वो हमेशा अनुग्रह के बारे में बात करता है। Paul speaks about grace. You and I also have to speak about grace. और जब पौलुस अनुग्रह के बारे में बात करते हैं तो मुझे और आपको भी अनुग्रह के बारे में बात करना है। I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. और मैं हमेशा परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह मिला है। I am what I am. It's only because of Christ. और मैं जो भी कुछ हूँ मैं सिर्फ मसीह की वजह से हूँ। Yes, I have the grace of Christ Jesus upon me. और मेरे पास मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। Hallelujah, hallelujah. Then this is the only one of the greatest privilege of the new covenant. और यही एक सबसे
बड़ा एक सौभाग्य है नई वाचा का। New covenant, और नई new वाचा का। creation. Say, I'm a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और कहे कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, सारी पुरानी बातें बीत चुकी है। The supply of grace to you is far more than your needs. और आपको अनुग्रह को देने वाला जो है वो आपकी जरूरत से भी बड़ा है, परे है। Yes, His grace is more than enough to face any danger, any temptation, any problem, any battles in your life. और आपके जीवन के हर एक समस्या, हर एक पाप, कोई भी प्रकार का युद्ध को हराने के लिए उसका अनुग्रह बहुतायत से है। 2 Corinthians 12:9 says, और दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 9 वचन कहता है, He said to me, my grace is sufficient for me, for you, for my power is made perfect in weakness, and therefore I will boast all the more gladly about weaknesses, so that Christ's power may rest on me. और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Paul always said, my grace, Paul was going through something and still God told him, my grace is sufficient for you. और जब पौलुस किसी समस्या से जा रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। For my power is made perfect in weaknesses. और क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 3 times Paul prayed and God said to him, my grace is sufficient. और 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया और तीनों बार परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है। So you just look up to Lord. He says, see him, my grace is sufficient. God's grace is sufficient और for me. आप परमेश्वर की ओर देखिए और कहे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। In Christ you are given all the fullness of His grace. और मसीह में आपको सारी अनुग्रह की भरपूरी दी गई है। You receive grace upon grace. और आपको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिया गया You है। receive grace upon grace, blessing upon blessing. और आशीषों के ऊपर आशीषें दी गई है। John 1:16 says, और यूहन्ना 1:16 कहता है, for from the fullness of His grace, of Jesus Christ's grace, we all have received one blessing after another blessing. और वो कहते हैं कि क्योंकि उसकी पूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Hallelujah. The day I came to know the Lord Jesus Christ from 1980 till now, I have seen the fullness of grace after received one blessing after another. और 1980 में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से मैंने आशीष के ऊपर आशीष और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का प्राप्त किया है। Hallelujah. The Lord never lets you down. और परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगा। He is always with you. और वो हमेशा आपके साथ है। Your father, the Abba Father is full of grace and compassion. और आपका जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, वो पूर्ण रीति से अनुग्रह से और तरस से भरा हुआ है। Exodus 33 verse 19 says, और एक निर्गमन उसका 33 उसका 19 वचन कहता है, Then the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. और उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। Hallelujah. The Lord could do it in those times of Moses' time. और परमेश्वर उस समय मूसा के समय में इन बातों को कर पाया। Yeah, He will cause goodness to pass in front of us. और वो हमारे आगे भलाई को भेजेगा, उत्पन्न करेगा। And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. और वो अपने नाम को सम्मुख प्रचार करेगा। I will have mercy on whom I will have mercy. और परमेश्वर कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं दया करना चाहता हूँ दया करूंगा। I will have compassion on whom I will have compassion. और जिसके ऊपर मैं दया करना चाहता हूँ उसके ऊपर दया करूंगा। When the Lord had mercy on Moses' time, He can have mercy on you also. और जब परमेश्वर मूसा के समय में दया करता था तो वो आपके भी जीवन में दया कर सकता So है। our Father, Abba Father, is full of mercy and
grace and और compassion. जो हमारा आबा पिता है वो पूर्ण रीति से दया से और अनुग्रह से भरा हुआ है। In Zechariah 12 verse 10 says, और जकरिया the prophet 12 उसका Zechariah 10 कहता says, है, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look upon me, they will look on me as the one they have pierced. They will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. और जकरिया 12 उसका 10 वचन, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। The spirit is upon you is the spirit of grace. और जो आत्मा आपके ऊपर है वो अनुग्रह की आत्मा है, And the Lord will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Simply acknowledge and thank Him for the grace given. Use it freely. और उसका सिर्फ उपकार माने और कबूल करे उस अनुग्रह के लिए जो आपको दिया गया है, उसे इस्तेमाल करें। I'm here standing only by the grace of और God. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह The से। grace, the spirit of grace is upon us. और जो पवित्र आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा हमारे ऊपर है, Simply acknowledge the grace of Jesus Christ upon और you. उसको कबूल करे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को आपके जीवन के ऊपर, And use it freely. और मुफ्त में इसे इस्तेमाल करे। Only the grace and favor of God rescued Noah's family. और सिर्फ अनुग्रह और परमेश्वर की दया ने नूह के फैमिली को, परिवार को बचा लिया, And the whole human race from destruction. और पूरी मानव जाति को नाश होने से बचा लिया। God's grace made him the father of a completely new generation. और परमेश्वर के अनुग्रह ने ही उसे पूर्ण नई पीढ़ी का एक पिता बनाया, That filled the earth और जो पूरे संसार को उसने भर दिया through Noah. और नूह के द्वारा। That's why God destroyed mankind during that flood. He said from Noah the generation came. और इसलिए उसने बाढ़ के समय में सारी मानव जाति को नष्ट किया और कहा कि नूह से सारी उत्पत्ति निर्माण होगी। God's grace made him the father of a completely a new generation that filled the earth. और परमेश्वर के अनुग्रह ने ही उसको पूरी रीति से पूरे संसार का पिता बनाया जो पूरे संसार में भर गए। It's only grace and favor और ये सिर्फ of अनुग्रह God दया that है। rescues us from all evil. और जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह है जो हमें सारे श्रापों से, समस्या से हमें छुड़ाता है, And unleashes God's presence, glory, honor, promotion, safety, riches, anointing, and everything you need in life. और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो परिपूर्णता से, भरपूरी से जो कुछ आपके जीवन में चाहिए वो आपको प्राप्त करवाता है। Yeah, because of grace, unleashes God's presence over you. और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आपके ऊपर, Glory, और परमेश्वर की महिमा होती है, honor, और सारा आदर होता है, promotion, और आपकी बढ़ोतरी होती है, safety, और सुरक्षा होती है, riches, और धनता, anointing, और अभिषेक, and everything you need in और life. सब कुछ जो आपके जीवन में चाहिए। Exodus 33 verse 12 to 13 says, और निर्गमन उसका 33 अध्याय 12 और 13 वचन कहता है, Moses said to the Lord, you have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. और निर्गमन उसका 33 और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझे से कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। Hallelujah, hallelujah. Moses didn't know how he said, Lord, without your presence, I cannot carry the Israelites, 6 lakhs people. और मूसा ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे बिना, तेरी उपस्थिति के बिना इजरायली जो 6 लाख की संख्या में है उनकी अगुवाई नहीं कर सकता। Only if your presence
comes with me, if I found favor with you. और यदि तेरी उपस्थिति मेरे संग चले, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तभी ये होगा। Moses, Exodus 33 verse 13 says, Moses said to the Lord, if you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. और निर्गमन 33 उसका 13 वचन कहता है कि अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान प्राप्त करूं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे और इसकी भी स्तुति कर कि यह जाति तेरी प्रजा हो। Hallelujah. Hallelujah. You know, Moses reminded God that this nation is your people. और मूसा ने परमेश्वर को याद दिलाई कि ये जो प्रजा है, ये जो जाति है वो तेरी प्रजा है। Yes, this nation is your people. और ये जो राष्ट्र है वो तेरे लोग हैं। And the Lord was with Moses. और परमेश्वर मूसा के संग रहा। Exodus 33 verse 17 says, और निर्गमन उसका 33 verse 17. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name. और निर्गमन 33 उसका 17 वचन कहते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, हालेलुया। मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। You know, Moses thrilled Lord's heart, God's heart. और मूसा परमेश्वर के हृदय से भर गया। He said, unless your presence does not come with me, I cannot lead your people, your nation. और उसने कहा कि जब तक तेरी उपस्थिति ना रहे तब तक मैं तेरे लोगों की अगुवाई नहीं करूंगा। That's why the Lord was happy to hear from Moses. और इसलिए परमेश्वर खुश हुआ इन बातों को सुनकर मूसा की तरफ से। And he said, I'm pleased with you. और उसने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Yes, I will go with you. और मैं तेरे साथ चलूंगा। And you are with me. और तू मेरे साथ रहेगा। Hallelujah. That's why he says that I'm pleased with you. I know you. God says, I know you by name. God knows you by name. God knows you by name. और परमेश्वर कहते कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तेरे नाम से तुझे जानता हूँ। परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। Yes, God knows you by name. You who are watching, listening to God's word, God knows you by your name. और परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। आप जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे देख रहे The हैं। Lord's eyes is upon you. परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। He will carry you through. और वो आपको लेकर चलेगा। Just trust Him. और उसके ऊपर भरोसा करें। He is the one. You have a hope and a future in Him. और वही एक है जिसमें हम अपनी आशा को, भविष्य को देख सकते हैं। Don't get disappointed. The Lord's eyes is with you. और कभी भी निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। Amen, amen. Amen. Exodus 34 verse 9 says. और 110 उसका 33 उसका 9 वचन कहता है। You know, Moses said, "Oh Lord, if I found favor in your eyes," he said, "then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness, our sin, and take us as your inheritance." और 110 उसका 34 अध्याय और उसका 9 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसने उससे कहा, ये प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, और लोग हटीले तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानने को ग्रहण कर। You know, Moses was talking with God and people, his nation started sinning because Moses was with God, having God's presence. और क्या आप जानते कि मूसा जो है वो परमेश्वर के साथ बात करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और जो लोग हैं वो पाप कर रहे थे, दुष्टता को कर रहे थे। Yeah, they were creating idols. They were taking all the golds from each other and made a idol. And when Moses saw, but still Moses said, although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness and our sin and take us as your inheritance. और जब मूसा परमेश्वर के साथ में था तो लोग जो है वो सोना चांदी को इकट्ठा करके अपने लिए मूर्तियां बना रहे थे। फिर भी मूसा ने, परमेश्वर ने कहा कि प्रभु ये हटीले हैं तो भी इनको क्षमा कर और तेरे निज भाग को ग्रहण कर। See, Moses found God's favor. और देखिए कि मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। Even after that, when Lot was Abraham's cousin. और जब Abraham's cousin Lot.
और जब अब्राहम का जो लूत जो भतीजा था, he went, he left Abram. और उसने अब्राहम को छोड़कर चला गया। Genesis 19:19 says, when Sodom and Gomorrah were sinning and having lot of violence. और 19 उसका 19 उत्पत्ति का Genesis- वचन कहता है, Genesis 19:19, Lord said, Lord, your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can't flee to the mountains. This disaster will overtake me and I will die. और उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 19 वचन कहता है कि देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। You know, Lot was Abram's nephew. That means he has tasted the Lord's favor. और जो लूत है वो पर अब्राहम का भतीजा था, इसका मतलब उसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा था, देखा था। Lot was rescued from doom because of God's grace and favor. और जो लूत है वो उस नष्ट नाश से बचाया गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। Amen, amen. आमीन। God's presence and favor helped Moses to lead the people. और परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह मूसा को चाहिए था उसके लोगों की अगुवाई करने के लिए। It is this favor. और ये उसका अनुग्रह है। It is this favor. 128. Luke 128. और लूका 1 It उसका is this 28। favor that made Mary blessed among every woman. और ये मरियम थी जो सारे स्त्रियों में धन्य और आशीर्वादित थी। Luke 1, the angel went to her and said, greetings, you are highly favored, the Lord is with you. और लूक उसका 28 वचन में लिखा है कि The angel went to Mary and said, greetings, I bring greetings. You are highly favored and the Lord is with you. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे संग है। So the Lord, in spite of all the women in the world, the Lord chose Mary and she was highly favored. और संसार में की सारी स्त्रियों में से परमेश्वर ने मरियम को चुना और वो सबसे अनुग्रह पाई हुई स्त्री थी। Yes, you are highly favored. Every child of God who is hearing God's word. और हर एक परमेश्वर के संतान जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, आप सबसे ज्यादा परमेश्वर को अनुग्रह पाए हुए हैं। The day you accept Christ, you have all inclusive grace. और जिस दिन से आपने मसीह को ग्रहण किया है, आपको सारी अनुग्रह की पूरी परिपूर्णता With मिली all है। the blessings of heaven and earth. और सारी आशीष के साथ में स्वर्ग और पृथ्वी की। First thing we see, by grace you have been saved. और पहली बात हम देखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। Ephesians 5 verse 5 say, Ephesians 2 verse 5. और Ephesians 2 verse 5. और 2 उसका 5 वचन। Hallelujah. Ephesians 2 verse 5. और 2 उसका 5 वचन कहते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, the day we accept Christ, Ephesians 2 verse 5, made us alive in Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए तो भी हम मसीह के साथ जिलाए गए और अनुग्रह से ही बचाए गए हैं। So when you accept Christ, when you believe in Christ that he has died on the third day and rose again, you by grace you have been saved. और तो इसलिए जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो आप अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते By हैं। grace you have been saved. Ephesians 2 verse 8. और अनुग्रह से आप बचाए गए हैं। 2 उसका 8 इफिसी की पत्री। Ephesians 2 verse 8. और फिर इफिसी की पत्री 2 उसका 8 वचन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि विश्वास के द्वारा For it is by grace you have been saved through faith,
and this is not from yourself. It is the gift of God. और इफिसी 2 उसका 8 वचन, क्योंकि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Yes, it is the gift of God that you have been saved. Amen. परमेश्वर का दान है कि आप बचाए गए हैं। You आमीन। have not chosen God. God has chosen और you. परमेश्वर को आपने नहीं चुना लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना That's है। why by grace you have been saved through faith. और इसलिए अनुग्रह के द्वारा आप विश्वास के द्वारा That is बचाए the गए gift हैं। of God given to you और परमेश्वर का दान आपको दिया through गया है। Christ. Amen. और मसीह में By grace you are justified. Titus 3:7. और मसीह में और अनुग्रह के साथ आप जो है धर्मी ठहराए गए हैं। तीतुस 3 उसका 7 वचन कहता है। So that by having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. और तीतुस उसका 3 वचन और 7 वचन कहता है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। Yes, it's only by grace. You know, when we accept Christ, we have a hope that we will go to heaven. Amen. जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास आशा होती है कि हम मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। Yes, but Titus 3:7 says, we are justified by His grace. We might become heirs of hope of eternal life. और तीतुस 3 उसका 7 वचन कहते हैं कि हम अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं और उसके वारिस बनाए गए हैं। By grace you have received God's very life and nature. 2 Thessalonians 2:16. और दूसरा थिस्सलुनी की किताब, By grace you have received God's very life and nature. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और तुम्हारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। Yes, you have received God's very life and nature in you when you accept Christ. और जब आप मसीह को ग्रहण करते तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के प्रेम को आप प्राप्त करते हैं। By grace you reign in life. और अनुग्रह से आप अपने जीवन में राज्य करते Romans हैं। 5:17 says, for if by trespasses of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provisions of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. और रोमियो 5 उसका 17 वचन में कहता है कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही से द्वारा राज्य किया तो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Say, I am the righteousness of God in Christ और कहे Jesus. कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। I am the righteousness of God in Christ और मैं Jesus. परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। By grace I will reign in life. और मैं अनुग्रह के साथ अपने जीवन में राज्य करूँगा। All these blessings are given to you already given to you in Christ when you accept Christ. और उसकी सारी आशीषें आपको दी गई है जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं। All you have to do is simply allow grace to flow through you. और आपको एक ही करना है कि आपको उस अनुग्रह को आपके जीवन से बहने देना है। Yes, Noah walked before God's eyes. और नूहा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। Yes, he was blameless and righteous in God's sight. और वो निर्दोष था और धर्मी था परमेश्वर की नजरों में। Noah was righteous comparing to the standard of his people. और उसके लोगों के समय में या उसकी लोगों की स्थिरता में नूहा एक धर्मी व्यक्ति था। God has made righteousness in the standard of the people today. Amen. और परमेश्वर ने भी आपको धार्मिक बनाया है लोगों की तुलना में आज। In Christ you have the very perfection and righteousness of Christ. और मसीह में आपके अंदर एक परिपूर्णता है और मसीह की धार्मिकता रहती है। Christ has become your righteousness. और मसीह खुद आपकी धार्मिकता बन चुका है। 1 Corinthians 1:30 says, और पहला कुरिन्थियों 1:30 वचन कहता है, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. और 30 वचन कहते कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा।
That's why the wisdom of God comes when you have Christ. और इसलिए आप परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं जब आप मसीह को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our righteousness and holiness and redemption is only in Christ. और पवित्रता, धार्मिकता, छुटकारा सिर्फ मसीह यीशु में ही है। Don't worry about how people see you. और ये चिंता न करें कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। God sees you with a smile. और परमेश्वर आपको अच्छी रीति से देखता है। God's eyes are full of compassion और परमेश्वर की आंखें तरस से भरी हुई for आपके you, ऊपर and है। His eyes will guide you. और उसकी आंखें आपकी राह को चलाएगी। Psalm 32 verse 8 says, where David says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. और भजन संहिता 32 उसका 8 वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Don't worry, God instructs you, He will teach you in the way you should go, and He will counsel you and watch over you with His eyes. और चिंता ना करें क्योंकि परमेश्वर आपको मार्ग में चलाएगा, वो अगुवाई करेगा, कृपा दृष्टि करेगा और वो आपको सम्मति देगा। God's eyes will not find fault in you. और परमेश्वर की आंखों से आप कभी भी हटोगे नहीं। Yes, Numbers 23 verse 21 says, no misfortune is seen in Jacob, no misery observed in Israel. The Lord their God is with them. The shout of the king is among them. और गिनती 23 उसका 21 वचन कहता है कि उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। Yes, God's eyes does not see fault in you. और परमेश्वर की आंखें आप में See, गलतियों God's को नहीं eyes देखती है। does not see any misery, any sin in Israel. और परमेश्वर की आंख से परमेश्वर ने कोई भी संकट को या समस्या को, पाप को नहीं देखा इज़राइल में। Yes, in Jacob, the Lord, their God is with them. The shout of the king is among them. The shout of the God is among us, among you. और उन्होंने ललकारा चिल्लाया कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे संग है। Say, the God of Israel is among us. Amen. और कहे कि इज़राइल का परमेश्वर हमारे बीच में है। Hallelujah. 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 The God sees you in His beloved. और परमेश्वर आपको देखता है प्रियो। Yes, God sees you as His और beloved. परमेश्वर उसके एक प्रिय के रूप में आपको देखता है। Ephesians 1:6 says, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. और इफिसी 1 उसका 6 वचन में लिखा है कि उसके अनुग्रह की महिमा उसकी स्तुति हो जिसने उसने हमें प्यारे सेत में दिया है। Through the praise of His glorious grace, God freely loves you. God freely given us the grace whom He loves you. और परमेश्वर ने हमें एक मुफ्त में एक स्वतंत्रता दी, हमें अनुग्रह दिया है, प्यार दया दी है, वो आपको प्यार से देखता है। What do you need in life? और क्या चाहिए आपकी जीवन में? Just flow in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में बहते जाइए। The gospel is called the gospel is called the gospel of grace. और जो वचन है, जो सुसमाचार है, वो एक अनुग्रह का सुसमाचार कहलाया गया है। Gospel is called the gospel of grace. जो सुसमाचार है उसे एक अनुग्रह का सुसमाचार कहलाया गया है। Yes, you are given God's grace to proclaim. और आपको परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है कि आप प्रचार करें। Yes, you are given grace to proclaim the gospel to the world. और आपको अनुग्रह दिया गया है कि आप उसका प्रचार करें, इस संसार का प्रचार करें। That means you become minister of grace. इसका मतलब आप अनुग्रह के सेवक बनते हैं। Say, I am a minister of grace. और कहे कि मैं अनुग्रह I am का a सेवक minister हूँ। of grace. मैं अनुग्रह I am का a सेवक minister हूँ। of grace. मैं अनुग्रह का सेवक हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Ephesians 3:7 says, Paul says, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace through the working of His power. और इफिसी की पत्री 3 उसका 7 वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान और अनुसार उसकी सामर्थ के प्रभाव अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना हूँ। Paul says, I am a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working
power of His power of the Holy और Spirit. पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक हूँ। You are a wise minister by His pure grace. और आप एक बुद्धिमान एक सेवक है उसके अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. Paul says, by the grace of God has given me, I laid a foundation as an expert builder. Someone else is building on it, but each one should be careful how he builds. और हर एक जन जो है वो बना रहा है, बांध रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से बांधते हैं। Yes, the church that builds by Jesus Christ, by the Holy Spirit, is how grace of God works. और जो कलीसिया जो बंदी जा रही है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा है। So you are a wise minister of grace by His minister of God by His pure grace. और इसलिए उसके अनुग्रह से आप एक बुद्धिमान राजमिस्त्री हैं। God's very grace in you activates God's energizing power in you. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है आपके अंदर एक सामर्थ को, एक ऊर्जा को पैदा करता है। This energy helps you to live a powerful Christian life. और वो जो ऊर्जा है आपको एक सामर्थी मसीह जीवन जीने के लिए मदद करती The है। Holy Spirit will help you to live in this और powerful. पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इस सामर्थ्य मसीह जीवन को जीने के लिए। In His grace, we must grow stronger and stronger. और उसके अनुग्रह में हमें सामर्थ्य और सामर्थ्य बढ़ रूप से बढ़ना है। 2 Timothy 2:1 says, और दूसरा तिमोथी 2 Timothy 2:1. दूसरा तिमोथी 2 उसका एक वचन। Yeah, Paul says to Timothy, you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. और पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। Paul says to Timothy, you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. पौलुस तिमोथी को कहता है कि इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। Don't magnify your struggles. और अपने दुर्बलता को या अपने संघर्ष को ना उठाए। Beloved, don't magnify your struggles और उसके बारे में ना बात करे। and problems. और समस्या के बारे में बात ना करे। But magnify the grace that surpasses all your problems. लेकिन उस अनुग्रह को बोले, उस अनुग्रह को बताए जो हमारी सारी हमारे ऊपर है वो। Yes, commit yourself to the word of His grace. और अपने आप को परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित करे जो अनुग्रह के रूप में है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Acts 20:32 says. और प्रेरितों के काम उसका 20-32 वचन कहता है, Now I commit you to God and to the word of His grace. Paul says the word of His grace which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. और पौलुस कहता है कि और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचनों को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करने के मीरास दे सकता है। Now I commit you to God and to the word of His grace. We have the word. We commit you to God and the word of His grace. और हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उस अनुग्रह को जो हमें सौंपा गया है। Commit yourself to the word of His grace. और अपने आप को परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह है उसके प्रति समर्पित करें। And celebrate God's liberal and abundant provisions of grace. और परमेश्वर की बहुतायत की जो अनुग्रह है उसको मनाए। No matter how much sin increases in your past. और मायने नहीं रखते कि कितना पाप जो है वो आपके अतीत में बढ़ चुका है। हाँ, in your family, all around you. और आपके परिवार में या आपके चारों ओर में। You see the power of God's grace that abounds all the more. और आप परमेश्वर की बहुतायत की सामर्थ को देखते हैं जो सारी बातों को बांधता है। Yes, Romans 5:20 says the law was added so that the trespasses might increase, but where sin increased, grace increased all the more. और व्यवस्था के बीच में आ गई है कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ है वहां अनुग्रह से भी अधिक हुआ है। Hallelujah. So wherever sin increases, grace increases much more, increased
all the more. और जहाँ पाप बहुत हुआ है वहाँ अनुग्रह भी और अधिक बढ़ता है। You don't worry about the sin. Abound of the grace. और आप पाप के बारे में चिंता न करें क्योंकि आपको अधिक अनुग्रह दिया गया है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Now you are not under the mercy by your own works, but purely under the sway of God's favor, grace. 1 Corinthians 15:10. और But पहला कुरिन्थियों की किताब, But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God was with me. और पहले कुरिन्थियों की किताब 15 उसका 10 वचन, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। Now you are not under the mercy by your own works. और अभी आप अपने कामों के अनुग्रह से या कामों की दया से नहीं हैं, But purely under the sway of God's favor and लेकिन grace. पूरी रीति से परमेश्वर की दया और अनुग्रह के अधीन में हैं। That's why I say I'm only by the grace of God, I am what I और am. इसलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही जो कुछ भी हूँ मैं उसकी वजह से हूँ। Yes, just tell others that I am because of God's और grace. दूसरों को बताए कि मैं जो भी हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। Learn to swim in the ocean of God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह में बहना सीखे। Hebrews 4:16 says, और इब्रानी उसका 4 Let us then approach the throne of grace with confidence that we may receive mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hallelujah. You can go any time of the day, in the afternoon, in the evening, in the night, any time you can go and receive mercy and find grace with confidence. और आप दिन के in your time of need. और आपके दिन के किसी भी समय में आपकी कठिनता के आपके संघर्ष के समय में आप परमेश्वर के पास जाकर अनुग्रह को और दया को प्राप्त कर सकते हैं। Yes, learn to swim in the ocean of grace and freely release the grace to others. और उसके अनुग्रह के बहाव में बहना सीखे। Ephesians Ephesians 4:21. हाँ, नहीं, Colossians बराबर है। Colossians 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. और तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Hallelujah. 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 Ephesians 4:29 says, और इफिसी की पत्री 4 उसका 29 वचन कहता है, Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Again say that verse, Colossians 4:6. और कुलिसियों उसका that our speech should be, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. और आपका जो वचन है, आपकी जो बात है, हमेशा अनुग्रह के साथ और सलोना हो, ताकि आप जान पाए कि कैसे उत्तर देना है। Thank you, Lord, for the wonderful grace, full of grace. अद्भुत अनुग्रह के लिए, परिपूर्ण अनुग्रह के लिए। Thank you, Lord, by you,
of God, I am what I am. और धन्यवाद प्रभु कि तेरी वजह से मैं जो भी हूँ वो तेरी वजह से हूँ। His grace towards me, और उसका अनुग्रह जो मेरे ऊपर है, God's grace towards me was not in vain. और परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरी तरफ था वो व्यर्थ नहीं है। We come boldly to the throne of grace, और हम साहसी रूप से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, that I may obtain, ताकि मैं उसे प्राप्त करूं, that I may obtain mercy and find grace in time of my need. ताकि मैं दया को प्राप्त करूं और मेरे समस्या में अनुग्रह को प्राप्त करूं। My speech would be always seasoned और with, मेरी जो with बात grace. है, वो हमेशा अनुग्रह से होने पाए। Yeah, my speech should be always seasoned with grace, और मेरी बातों में हमेशा अनुग्रह होने पाए, seasoned with salt, और एक अच्छी होनी सुहावनी so that होने पाए, I may know how to answer everyone. ताकि हम जान पाए कि हर एक को कैसे उत्तर देना है। Let no corrupt speech proceed out of my mouth, और मेरे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, but what is good for necessary edification, लेकिन जो भी सही और उचित है बढ़ोतरी के लिए दूसरों that के, I might impart grace. ताकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को दे सकूं, I may impart grace to the hearers that you hear, और ताकि हम उन सुनने वालों को अनुग्रह दे सके, because I am in Christ, because you are in Christ. क्योंकि मैं और आप मसीह में हैं। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you that you have called us, you have taught us to be ministers of grace. और धन्यवाद प्रभु तूने हमें बुलाया है और अनुग्रह का एक सेवक बनने के लिए बुलाया है। Hey, I am what I am is only because of you. और मैं हूँ जो सो हूँ तेरे अनुग्रह की वजह से। Thank you for the ones who are hearing your word, Lord, for every spirit that hears your word, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा हर एक जन जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। The grace upon grace would be there upon them. और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह उनके God's ऊपर होने favor पाए। and mercy and grace would be there upon us. परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होने पाए। Thank you for every family, every individual, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार के लिए एक व्यक्तिगत के लिए। Lord, draw us into your grace, God. प्रभु आपके अनुग्रह में बुलाए। Thank you for that we have found favor in your eyes, और God. धन्यवाद प्रभु तेरे दृष्टि में हमने अनुग्रह को प्राप्त किया है। Thank you that we would walk in that anointing of grace, और God. धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के अभिषेक में चलने के लिए मदद कर। We thank you for the church, और हम Lord. धन्यवाद देते प्रभु कलीसिया के लिए। And thank you for the Lord Jesus Christ, who is the head of the church, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कलीसिया का सिर है। You said, I'll build my church and the gates of Hades will not और तूने कहा prevail. कि प्रभु मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Oh, we thank you for every family, every child, every children, Lord, every husband, every wife, every relationship, Lord. Bind us with your love with cords और हम that cannot धन्यवाद be देते प्रभु हर broken. एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक व्यक्तिगत के लिए, हर एक पति के लिए, हर एक पत्नी के लिए, हर एक रिश्तों के लिए आपके प्यार से हमें बांध कर रख। Yes, Lord, let our conversation be full of grace, और प्रभु हमारी बातचीत जो है वो पूर्ण अनुग्रह से होने पाए, seasoned with salt, और प्रभु ये सलोना होने पाए, that we may know how to answer everyone, कि Lord. हम जान पाए कि सबको कैसे उत्तर देना है प्रभु। Oh, we thank you for the grace upon the gospel of grace that you have given us, और हम Lord. धन्यवाद देते प्रभु अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह जो अनुग्रह का सुसमाचार हमें दिया गया है। Help us to spread the gospel of grace, Lord. और प्रभु दया करके प्रभु तेरे अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार In करें। power, in your power, the gospel would be spread in power, और Lord. प्रभु तेरी सामर्थ से तेरी सामर्थ के द्वारा तेरे सुसमाचार प्रचार होने पाए। Thank you, Lord, for Lord, we just thank you, Lord, Father, for Lord, we just thank you for our families, God. और धन्यवाद देते प्रभु हम अपने परिवारों के लिए। Thank you for every husband and wife relationship. Heal their और relationship, धन्यवाद Lord. देते प्रभु हर एक पति पत्नी के रिश्तों के लिए उनको चंगा करें। By the blood of the Lamb and the word of their testimony, और Lord. मेमने की लहू के द्वारा और उनके मुख की गवाही के द्वारा। Help us to walk in that grace every time, Lord. और हर समय तेरे अनुग्रह में चलने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, Father, for every unbelieving husband, Lord, every unbelieving wife,
wife, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु हर एक विश्वासी अविश्वासी पति के लिए, हर अविश्वासी पत्नी के लिए, Every unbelieving mother, Lord, every unbelieving father, Lord. और हर एक अविश्वासी पिता के लिए, हर एक अविश्वासी माता के लिए, Every unbelieving children, draw their hearts towards you, और हर God. एक अविश्वासी बच्चों के लिए उनके हृदय को आपके निकट लेके आओ। Oh, draw them into your spirit, God. प्रभु तेरी आत्मा में उनको निकट कर, Help them to believe in Jesus. और यीशु पर विश्वास करने के लिए मदद Their कर। tears, faith comes by hearing and hearing your और word, जो Lord. विश्वास वो सुनने से आता है, सुनना तेरे वचनों से प्रभु। Thank you, Lord, Father, for all those young boys who wants to get married, Lord. Give them the right wife after your heart, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु उन सारे जवानों के लिए जो विवाह करना चाहते हैं, उनको सही एक पत्नी और सही साथीदार दे प्रभु। Thank you for our daughters also. You would bless them with husbands after your heart, Lord. और धन्यवाद प्रभु बेटियों के लिए भी, उनको भी आपके हृदय के करीब का पति देकर आशीर्वादित करें। Oh, full with the Holy Spirit, और Lord. जो पूर्ण रीति से, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ Help है, us to meditate on your word, Lord. और तेरे वचनों के ऊपर मनन करने के लिए मदद कर, Seek your righteousness, और Lord. तेरी धार्मिकता को खोजने के लिए मदद कर। Draw us more and more. Help us to walk in the Spirit always, अधिक और Lord. अधिक तेरी निकट बुला और तेरी अनुग्रह में चलने के लिए मदद कर। Help us to walk in the Spirit always, Lord. और प्रभु हमेशा तेरे अनुग्रह की आत्मा में चलने के लिए Help मदद us to कर। be led by the Spirit of God to be the sons of और God. प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, for every business. Lord, flourish their business with 100-fold, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक व्यापार के लिए 100 गुना से उसको आशीर्वादित कर। Those हर who एक don't व्यापार have को। job, give them the right job, Lord. और जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको सही नौकरी दे प्रभु। Lord, blessing after blessing because of grace, God. और प्रभु आशीष के ऊपर आशीषें दे, क्योंकि अनुग्रह की वजह से। Make them the directors and the Lord managers of your company that you want them to be, Lord. आप प्रभु जिस कंपनी का आप उनको देना चाहते हैं, उसका मैनेजर और मालिक बनाए प्रभु। Yes, Lord, you have set us thus far. और प्रभु आपने हमें अब तक चलाया है। Thank you, Lord, for Bima Bai, Lord. She would not die. All the discomfort gone by the blood of और Jesus. धन्यवाद देते प्रभु भीमाबाई के लिए, वो नहीं मरेगी, पर वरन सारे असुरक्षा उनके ऊपर से निकल गई Thank है। you for Sujata Surun. She also, Lord, the wound closed by the blood of और Jesus. धन्यवाद देते प्रभु सुजाता सुरवंशी के लिए, उसकी भी घावों को चंगा करे प्रभु। And by your stripes she is healed, और Lord. तेरे लहू के द्वारा वो चंगी हो चुकी है Oh, प्रभु। we thank you, Lord, Father, for every, Lord, the church would walk in supernatural और power, आप धन्यवाद Lord. देते प्रभु हर एक कलीसिया के लिए वो अलौकिक रीति से तुझ पर चलने पाए। Help us to meditate on your word, Lord. और तेरे वचनों के ऊपर मनन करने के लिए मदद And कर। your word would be written in our hearts, और God. जो वचन है प्रभु हमारे हृदय पर लिखने पाए। Help us, Lord, to give cheerfully, Lord. आप प्रभु एक उदारता से देने के लिए मदद Pressed कर। down, shaken together, running over, Lord. और प्रभु एक उभारता हुआ दबा दबा कर प्रभु। Thank you, Lord, Father, for even this. Lord, we just thank you, Lord, Father, for Rukmani also, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु रुक्मिणी के लिए भी। Oh, we thank you by your grace, she's there, Lord. आप धन्यवाद देते प्रभु कि तेरे अनुग्रह से वो जीवित है। Oh, we believe to see your glory, Lord. और प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरी महिमा को देखने Thank के you, लिए। Lord, for even Julius, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु जूलियस के लिए भी। Lord, all the blockades gone by the blood of Jesus. सारे जो ब्लॉकेज है वो यीशु के लहू से निकल नहीं पाए। Yeah, we speak to it, Lord, vanished by the blood of और हम Jesus. बोलते हैं प्रभु यीशु के लहू से निकल नहीं पाए पूरी Yeah, he रीति would से। walk by faith and not by sight. और प्रभु वो विश्वास के द्वारा चलने पाए, ना ही देखने Oh, के God's द्वारा। grace would let him live. प्रभु तेरा अनुग्रह उसमें रहने पाए, चलाने पाए उसको। Yes, the breath of God would allow him to live by faith, God. परमेश्वर तेरा श्वास एक विश्वास के साथ उसको चलने के लिए मदद He, करने पाए। Julius would speak the word, Lord, and he would walk by faith, आप प्रभु God. जो जूलियस है वो बोलने पाए और विश्वास के द्वारा चलने पाए। Yes, Lord, we believe to see your glory upon आप him. प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरी महिमा को देखने Thank you का। for Julius and Anita, Lord. Heal them by the blood of और Jesus. धन्यवाद देते प्रभु अनीता के लिए, जूलियस के लिए तेरे लहू से चंगा कर। By faith, he has overcome, और Lord. विश्वास से वो As विजयी हुआ है the प्रभु। church prayed, healing would
walk, और Lord. कलीसिया प्रार्थना करिए कि चंगाई बहने पाए। Oh, we believe to see your glory. हम विश्वास करते तेरी महिमा को देखने के लिए प्रभु। Oh, Lord, we thank you, Lord Father. और हम धन्यवाद देते हैं पिता। Oh, we thank you, Lord. We pray, God, that you would help our sons, Lord, to accomplish what it has to purpose. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू उस मकसद को, तेरे मकसद को पूरा कर प्रभु। Oh, we thank you, Lord, the number that is going on the screen, God. और धन्यवाद देते प्रभु जो नंबर के लिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। Lord, we pray, God, that use it for your glory, और Lord. प्रभु तेरे महिमा के लिए उसे तू इस्तेमाल Give कर। and it shall be given away. और दो तो तुम्हें दिया जाएगा। And the Lord would bless you with 100-fold, और Lord. परमेश्वर आपको 100 गुनी रीति से आशीर्वादित Lord, we करेगा। thank you, Lord, for even Moses, Lord. Lord, I pray that you would open doors for him, और God. धन्यवाद देते प्रभु मोसेस के लिए भी, आप उसके लिए भी दरवाजों को खोले प्रभु। Yes, you would help him, Lord, in his company. He would be absorbed in that company, और God. प्रभु आप उसकी वो कंपनी में सहायता मदद करे पिता His परमेश्वर। desire that pay scale would be given in that company's, Lord. और उसको जो भी इच्छा है वो उस कंपनी में उनकी पूरी होनी चाहिए प्रभु। Oh, nothing is impossible और with you, कुछ भी God. असंभव नहीं है। Oh, we believe to see your glory, और God. हम विश्वास करते हैं तेरी महिमा को देखने Oh, के we लिए। thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray that you would transfer him in New Bombay, God. हम पे प्रार्थना करती हूँ नवी मुंबई को तू परिवर्तित कर। Are Lord, we pray, God, those who are preaching your gospel. Thank you, Lord, even as Pastor has gone to Sholapur, Lord. I pray that you would touch every heart who would hear your word, Lord. और प्रभु जो लोग प्रचार करते हैं और जो पासवान जो है सोलापुर गए प्रभु आप उनको भी आशीर्वाद करें, उनके द्वारा लोगों को स्पर्श करे, बातें करें। Those evangelists you have taken, we pray for Raymond also, even as he's gone to speak your word, you would give him, Lord, the power of the Holy Spirit would work और through भी जो him. प्रचारक प्रभु तेरे वचनों का जो प्रचार करते हैं, रेमंड के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन की सामर्थ को उसको दे। Lord, that Lord, you would speak through him and the word, your word would flow by grace, और प्रभु God. तू उनसे बातें कर और तेरा वचन अनुग्रह के साथ बहने पाए। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के Thank लिए। you for every family, every individual, every children, Lord. और धन्यवाद एक परिवार के लिए। हर Cover एक them with your व्यक्तिगत के लिए, precious बच्चों के blood लिए। of Jesus. आपके बहुमूल्य लहू से ढाप कर रखे। Prevent them from darts of the evil one. और सारे अंधकार से उनको बचा कर Set रखे। your guardian angel of protection over them. और तेरे स्वर्गदूतों का पहरा उनके ऊपर दे। Overshadow them with the power of the Holy Spirit. और तेरे पंखों के तले उनको छिपा कर रखे। May the love of the Father परमेश्वर का प्रेम and the grace of our Lord Jesus और हमारे Christ पिता परमेश्वर का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हम सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने Amen. पाए। Amen. Be blessed. Stay blessed. और Be blessed. आशीषित हो, आशीर्वादित रहे। Yeah, the Lord's grace upon और you. परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आपके God's ऊपर mercy and grace and favor upon और you. परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर God की दया knows आपके you ऊपर by होता है। name. परमेश्वर आपको नाम से जानता He है lifts you up. और वो जानता है आपको He draws you towards Him. और वो अपने तरफ वो आपको खींचता है So be blessed. और आशीर्वादित The रहे। Lord bless you, keep you, make His face shine upon और you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे और आप उसका चेहरा आपके ऊपर चमकाए रखे। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन Amen. Amen. आमीन।